अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इसी लश्कर के चंद हजार घुड़सवारों को जंगल में छुपा दिया गया था। दूसरा धोखा ऊंटों पर गिलाफ चढ़ाकर दुश्मन के हाथियों और घोड़ों को दिया जा रहा था। हाशिम बिन उतबा के सवारों ने पहलू की तरफ से फारस के बढ़ते हुए सवार दस्ते पर हमला कर दिया। सामने से मुजाहिदीन ने उनसे टक्कर ली। फारसियों के घोड़े ऊंटों से बितके हुए बिखर गए थे। मुजाहिदीन ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन गिलाफों वाले ऊंट अपने घोड़ों को भी डरा रहे थे। इसके साथ ही फारसी प्यादों ने ऊंटों को जख्मी करना शुरू कर दिया। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास महल के बालाखाने से देख रहे थे। उन्होंने पैगाम लिखकर नीचे फेंका, जो कासिद ने फौरन कायम मकाम सिपहसालार खालिद बिन अरतफा तक पहुंचा दिया। ऊंटों को फौरन पीछे लाओ, इनसे अपने घोड़े भी डर रहे हैं और ये जख्मी भी हो रहे हैं। ऊंटों को मैदान से निकाल लिया गया। ये धोखा खासा कामयाब रहा था, लेकिन रुस्तम के पास नफरी की कमी नहीं थी, सवारों की कमी नहीं थी और इसके तमाम हाथी महफूज थे। रुस्तम ने सवार दस्तों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हाशिम बिन उतबा और कैका बिन उमरू के घुड़सवार पहलुओं से हमला करते थे। इन हमलों से मुजाहिदीन पर फारसियों का दबाव कम हो जाता और मुजाहिदीन जरा संभल जाते और लम्हा दो लम्हा दम ले लेते थे। बाज़ औक़ात फारसी ऐसा शदीद और इतना सख्त हल्ला बोलते थे कि मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ता था, और 2-3 मरतबा यूं भी हुआ कि मुजाहिदीन इतना पीछे हटाए कि गुमान होता था जैसे अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुजाहिदीन की एक महरूमी तो ये थी कि उनकी नफरी दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थी। ये 1 और 3 का मुकाबला था। दूसरी कमजोरी ये पैदा हो गई कि तीसरा दिन था, मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और उनके जिस्म शल हो चुके थे। उनके मुकाबले में फारस की फौज इतनी ज्यादा थी कि उनके दस्ते बारी बारी आराम कर लेते थे। बाज दस्ते पूरा दिन लड़ाई में शामिल ही नहीं होते थे। मुजाहिदीन अब जिस्मानी तवानाई से नहीं, रूहानी ताकत से लड़ रहे थे, और वो उसी अल्लाह से मदद मांग रहे थे जिसकी राह में वो लड़ रहे थे। जंगल में छुपे हुए मुसलमान घुड़सवार थोड़ी तादाद में निकलते और पहलू से हमला करते और दूसरी तरफ निकल जाते थे। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने लश्कर पर दबाव कम करने के लिए हाशिम बिन उतबा को पैगाम भेजा कि अब अपने हमलों का तरीका बदल दो। अपने तमाम सवारों को, जिनकी तादाद तकरीबन 6000 थी, हिस्सों में तकसीम करो। दूर पीछे एक हिस्से को दाएं और दूसरे को बाएं ले जाकर दुश्मन के पहलुओं से हमला करो। यह हमला फारसियों के लिए गैर मुतवक्के था। वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो खुश हो रहे थे कि मुसलमानों को उन्होंने इतना पीछे धकेल दिया है कि अब वो आगे नहीं आ सकेंगे और पसपा हो जाएंगे। लेकिन हाशिम और कैका के सवारों ने पहलुओं पर ऐसा जोरदार हमला किया कि मुजाहिदीन के कदम जो पीछे को हट रहे थे वो आगे बढ़ने लगे और अब फारसियों के कदम उखड़ने लगे। रुस्तम ने अपनी फौज को यूं पीछे हटते देखा तो उसने तमाम हाथियों को एक ही बार आगे कर दिया। उसका हुक्म वही था जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा कि हाथियों से इतने तीर और इतनी बर्छियां बरसाओ कि कोई मुसलमान जिंदा न रहे। हाथी काले पहाड़ की तरह आ रहे थे। वो इतने बदमस्त थे कि सूंडें ऊपर उठा उठाकर चिंगाड़ते थे। फारसियों के अपने घोड़े तो इस चिंगाड़ के आदी थे, लेकिन मुसलमानों के घोड़े इस करख्त और बुलंद आवाज से डरते थे। कादसिया की पहले 2 दिनों की लड़ाई में कुछ फारसी जंगी कैदी भी हाथ आए थे। उन्हें पुराने महल के अंदर रखा गया था। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने एक ही रोज पहले एक फारसी कैदी को अपने पास बुलाया था। उन्होंने कहा था कि इन फारसियों से पूछो कि इनमें कोई है जो हाथियों के मुतालिक मुझे कुछ बता सके। जो कैदी साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास के सामने ले जाया गया वो महावत था। वो हाथी से गिरा था तो उसने इल्तजा की थी कि उसे कत्ल न किया जाए। वो हथियार डाल रहा है और कैद में जाकर सोचेगा कि उसे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए या नहीं। मुझे हाथी की खसलत के मुतालिक बताओ, साद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कहा था, और ये भी बताओ कि हाथी को किस तरह मारा जाता है। हाथी की खसलत यह है, महावत ने बताया, कि जब ये अकेला होता है तो इस पर वहशत तारी रहती है, और जब इसके इर्द गिर्द मानूस इंसान और जानवर हों तो इसकी वहशत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। फिर इसे पता नहीं चलता कि किस पर हमला करना है, किसे मारना है और किसे छोड़ना है। फिर इसे मैदान जंग में क्यों लाते हैं? साद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। क्या तुम मुझे गलत नहीं बता रहे? नहीं सिपहसालार, महावत ने जवाब दिया, मैं सही बता रहा हूं। हाथी को लड़ाई में इसीलिए लाते हैं कि इसके हूदे में तीर अंदाज और बर्छीबाज होते हैं जो हाथी को घुमा फिरा कर दुश्मन को मारते हैं। फिर हाथी का इस्तेमाल यह होता है कि दुश्मन की तरफ दौड़ता है तो उसकी सफ़ें बखेर देता है, आगे बढ़ते दुश्मन को पीछे भगा देता है, और जो कोई इसकी लपेट में आ जाए उसे सूंड में लपेटकर ऊपर को फेंकता है। वो आदमी इतनी बुलंदी से गिरकर मर जाता है और किसी को टक्कर मारकर गिरा देता है और उस पर पांव रखकर कुचल देता है। मैंने आपको बताया है कि पहले ये दोस्त और दुश्मन में फर्क महसूस नहीं करता और उसे ये पता नहीं चलता कि किसे मारना और किसे छोड़ना है। ये कैफियत ज्यादा देर नहीं रहती। महावत इसे इसकी गर्दन पर बैठकर ऐसे इशारे देते हैं कि इसे मालूम हो जाता है कि ये दोस्त है और वो दुश्मन है।
आपने पूछा है कि इसे किस तरह मारा जाता है। मैं महावत हूँ, सिर्फ महावत ही बता सकता है कि हाथी से दोस्त और दुश्मन की पहचान किस तरह कराई जाती है। हाथी को जान से मारना आसान नहीं, इसे बर्छियां और तलवारें मारते चले जाओ, ये मुकाबला करेगा और जो इसकी जद में आएगा उसे जान से मार देगा। हाथी को बेकार करने के लिए उसकी आंखों में बर्छी मारो और उसकी सूंड काट दो। अब जंग के तीसरे रोज फारसियों ने हाथियों को एक सफ में आगे बढ़ा दिया था। अल्लामा बलाजरी ने लिखा है कि उनमें 2 हाथी गैर मामूली तौर पर बहुत बड़े और हैबतनाक थे। उनमें एक तो वही सफेद हाथी था जिसका पहले जिक्र आ चुका है, और दूसरा स्याह रंग का था। सफेद का नाम अबियज और स्याह का अजरब था। साद रजी अल्लाह अन्हु ने खास तौर पर देखा कि जिस तरफ ये दोनों जाते हैं बाकी हाथी भी उसी तरफ जाते हैं। ये दोनों बहुत ही बदमस्त लगते थे। इन सब हाथियों ने आगे आकर कयामत बर्पा कर दी। इनके हूदों से तीरों और बर्छियों की बौछारें आती थीं और हाथियों को देखकर घोड़े और आदमी डर डर कर भाग रहे थे। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ये सूरत हाल देखकर परेशान हो गए। उन्हें महावत की बातें याद आ गईं। उन्होंने बाला खाने की खिड़की के नीचे खड़े कासिद से कहा कि कैका और आसिम से कहो कि फौरन मेरे पास आए। कैका और आसिम लड़ाई से निकलकर साद रजी अल्लाह अन्हु के पास गए। कौन है तुम दोनों के सिवा जो इन हाथियों को रोक सकता है? साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाथियों की आंखों में बर्छी मारो, उनकी सूंडें काट दो, तुम दोनों सफेद हाथी को संभालो। इन दोनों के जाने के बाद साद रजी अल्लाह अन्हु ने बनु असद के 2 मशहूर बहादुरों हम्माल बिन मालिक और रुबैल उमरू को बुलाया और उन्हें कहा कि स्याह हाथी को संभालें। उन्हें भी कहा कि हाथी की आंखों में बर्छी मारें। हाथियों की आंखों में बर्छी मारना तो कोई मुश्किल काम नहीं था। मुसलमानों में ऐसे माहिर बर्छीबाज मौजूद थे जो कुछ फासले से सही निशाने पर बर्छी फेंकने की महारत रखते थे, लेकिन किसी हाथी के करीब जाना खुदकुशी के बराबर था। इनके हूदों से तीर और बर्छियां आती थीं। कैका और आसिम ने सफेद हाथी तक पहुंचने का यह तरीका इख्तियार किया कि चंद एक सवारों और चंद एक प्यादों को आगे भेजा कि वो हाथी को घेरे में ले लें। 3-4 सवार तीर अंदाजों से कहा कि वो हूदे में बैठे हुए तीर अंदाजों पर तीर फेंकते रहें ताकि वो सर ऊपर न कर सकें। सवार और प्यादा मुजाहिदीन खूनरेज मारका लड़कर हाथी तक पहुंच गए। एक सवार ने लंबे नेजे से महावत को गिरा लिया। तीर अंदाजों ने हूदे पर तीर फेंकने शुरू कर दिए। फील सवार हूदे में सर नीचे करके दुबक गए। कैका और आसिम घोड़ों से उतरकर हाथी की तरफ दौड़े। उनके हाथों में बर्छियां थीं। मुश्किल ये थी कि हाथी सर को दाएं बाएं करता था। उसने जरा सा सर साकिन किया तो कैका और आसिम की बर्छियां उसकी आंखों में उतर गईं। हाथी बड़ी जोर से चिंगाड़ा और सूंड ऊपर नीचे मारने लगा। कैका ने बर्छी फेंककर तलवार निकाली और एक ही भरपूर वार से सूंड मस्तक से अलग कर दी। उधर बनु असद के जांबाजों हमाल और रुबैल ने स्याह हाथी पर बिल्कुल इसी तरह हमला किया, लेकिन उसकी सिर्फ एक आंख में बर्छी दाखिल हो सकी। इन जांबाजों में से किसी एक ने उस हाथी की भी सूंड काट डाली। स्याह हाथी तो चीखता चिंगाड़ता फारसियों की तरफ दौड़ पड़ा और उन्हें कुचलता गया। वो घोड़ों को टक्करें मारता था और घोड़े बिदक बिदक कर बेलगाम होते और भागते थे। फारसियों की तरतीब तबाह हो गई। मुसलमानों के लिए ये मौका अच्छा था। साद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म भेजा कि तमाम दस्ते दुश्मन पर टूट पड़ो, मगर इस हुक्म की तामील ना हो सकी क्योंकि सफेद हाथी जिसकी दोनों आंखें जाया हो गईं और सूंड कट गई थी, चीखता चिंगाड़ता मुसलमानों की तरफ आ गया। उसकी आवाज बड़ी ही खौफनाक थी। घोड़े भी और इंसान भी उससे बचने के लिए अंधाधुंध भाग रहे थे। ये दोनों हाथी बाकी हाथियों के सरदार थे, इसलिए कुछ स्याह हाथी के पीछे चले गए और कुछ सफेद हाथी के पीछे। ये दोनों हाथी खतरे के वक्त की आवाजें निकालते थे जो हर हाथी समझता था, इसलिए तमाम हाथी बेकाबू होकर भाग रहे थे। वो अपनों को भी दुश्मन समझ रहे थे। स्याह और सफेद हाथियों के माथों से जहां से सूंडें कटी थीं, खून आबशार की तरह गिर रहा था। दोनों तरफ के लश्कर बुरी तरह उखड़ और बिखर गए थे और हाथियों ने दोनों तरफ के कई आदमी मार डाले थे। स्याह हाथी दरिया की तरफ जा रहा था। सब हाथी उसके पीछे गए। सफेद हाथी बगैर आंखों के देख तो नहीं सकता था, लेकिन कानों से आवाज की समत मालूम कर सकता था कि उसके साथियों की आवाजें किधर से आ रही हैं। वो उसी समत को दौड़ पड़ा। स्याह हाथी दरिया में उतर गया। तमाम हाथी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए दरिया में उतर गए। सफेद हाथी भी दरिया पर पहुंच गया और अपने साथियों के पीछे गया। उसके बाद ये हाथी कभी नजर न आए। हाथियों के मुकाबले के सिलसिले में एक और जांबाज का जिक्र जरूरी मालूम होता है। मौरखों ने उसे खास तौर पर खिराज तहसीन पेश किया है। ये था उमरू मादी कर्ब, जिसकी बहादुरी की दास्तानें हैरत अंगेज हैं। हाथियों को बेकार करने के लिए उसने ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा किया जिसे खुदकुशी की कोशिश के अलावा क्या कहा जा सकता है। उसने जब कैका, आसिम, जमाल और रुबैल को सफेद और स्याह हाथियों पर हमला करते देखा तो अपने कबीले से मुखातिब हुआ। मैं अपने सामने वाले हाथी पर हमला करने जा रहा हूं, उसने कहा। तुम मेरा साथ देना, वरना मादी कर्ब मारा गया तो दूसरा मादी कर्ब पैदा ना होगा। उसने तलवार तानी और सामने वाले हाथी की तरफ दौड़ पड़ा और उस हाथी तक पहुंच भी गया,
لیکن ان سواروں نے جو ہاتھی کے ارد گرد تھے اسے گھیر لیا۔ گرد اتنی زیادہ تھی کہ مادی کرب کے ساتھی دیکھ نہ سکے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ عین اس وقت فارسیوں کے کچھ دستوں نے مجاہدین کے لشکر کے اس طرف حملہ کر دیا۔ ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ مادی کرب کا کسی کو خیال ہی نہ رہا۔ اس کے فوراً بعد سفید اور سیاہ ہاتھیوں نے ادھم مچایا تو دونوں لشکروں کے درمیان میدان صاف ہو گیا۔ تب مادی کرب نظر آیا۔ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا کیونکہ سر تپا وہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں اتنی برچیاں لگی تھیں کہ زخم گنے نہیں جاتے تھے، پھر بھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ گرا ہوا تھا۔ حیران کن امر یہ ہے کہ دوسرے دن مادی کرب لڑائی میں موجود تھا۔ ہاتھیوں نے دونوں طرف کے لشکروں کو بکھیر دیا، نہ کوئی ترتیب رہی نہ جمعیت رہی۔ اپنے لشکر کو یکجا کرنے کے لیے ادھر سالاروں اور ادھر جرنیلوں کو بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑی۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، اس لیے انہوں نے فارسیوں سے پہلے صف بندی کر لی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بالا خانے سے ایک پیغام لکھوا کر نیچے پھینکتے جو قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ کے نام تھا۔ پیغام یہ تھا: سارے لشکر کو یہ پیغام پڑھ کر سنا دو، ہاتھیوں کا میدان سے بھاگ کر دریا میں چلے جانا اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، پھر بھی ثابت قدم رہو۔ آج کا دن اور آج کی رات آتش پرستوں کے لشکر کو نہ دیکھو، تم دیکھو گے کہ جس طرح ان کے ہاتھی دریا میں ڈوبے ہیں اسی طرح یہ بھی دریا میں کودیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شاید یہ پیغام رستم کے کانوں تک پہنچ گیا تھا یا ان فلک شگاف ناروں نے رستم کو مشتعل کر دیا تھا جو مجاہدین نے اپنے سپہ سالار کا پیغام سن کر لگائے تھے۔ اس پیغام کو وہ اللہ کا پیغام سمجھ رہے تھے۔ رستم نے اپنے آدھے سے زیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم نے ہاتھیوں کی خفت کو مٹانے کے لیے اتنا زبردست حملہ کرایا تھا۔ رستم کو معلوم نہ تھا کہ حملہ کرانے سے ہی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، نہ زیادہ نفری اور زیادہ گھوڑوں سے حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حملے نفری کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ حوصلہ اور جذبہ زیادہ ہونے سے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ فارس کی فوج کا جذبہ یہی دیکھ کر کمزور ہوا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ قہر اور غضب سے لڑ رہے ہیں۔ فارسیوں کو ہاتھیوں پر بھروسہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہاتھی ان کے کام آسان کر دیتے ہیں اور ہاتھیوں کی وجہ سے ان کے حملے کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھی مسلمانوں سے مروب ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہاتھیوں کو بھگا دیا ہے۔ جنگ قادسیہ کی روز بروز لڑائیوں کو تفصیل سے لکھنے والے تاریخ نویسوں اور وقائے نگاروں نے لکھا ہے کہ رستم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں، کم از کم آدھی فوج مروانی پڑے گی۔ وہ اپنی فوج کا مورال بھی دیکھ رہا تھا جو ٹوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ اپنی فوج مسلمانوں پر چڑھا دے۔ رستم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنی فوج سے ہجوم کی صورت میں حملہ کرا دیا۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا، سورج جنگل کے پیچھے جا رہا تھا۔ لڑائی ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ نہ رستم کو پتا چل رہا تھا نہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو کہ اس گرد و غبار کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کا پلہ بھاری ہے، کون غالب اور کون مغلوب ہے۔ سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے اور اس کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہم ناچیز بندے اللہ کے حضور صرف التجا کر سکتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سلمہ نے کہا، دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو وہ جانتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، شام گہری ہونے لگی مگر لڑائی جاری رہی۔ محمد حسنین ہیکل نے کچھ حوالے دے کر لکھا ہے کہ اس وقت لڑائی رک جانی چاہیے تھی لیکن نہ رکی۔ وجہ یہ تھی کہ فارس کے جرنیل اسی شام جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے۔ وہ اس دن کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانے کی کوشش میں تھے اور اس ارادے اور کوشش میں رستم کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ مجاہدین کے سالاروں نے بھی یہی ٹھان لی تھی کہ آج اس جنگ کا فیصلہ کرنا ہے۔ رات تاریک ہو گئی تو اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو گئی، مجبوراً لڑائی روکنی پڑی۔ چونکہ یہ بڑی ہی خونریز اور قیامت خیز جنگ تھی اور اس مارکے میں مسلمانوں نے بڑے ہی بلند اور مسلسل نعرے لگائے تھے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الریر کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ کا تیسرا دن تھا، اسے یوم اماس کا نام دیا گیا۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی ساری رات جاری رہی، یہ صحیح نہیں۔ رات کے پہلے پہر میں ہی لڑائی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رات کو ایک شب خون مارا گیا تھا، جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مخبروں نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو اطلاع دی تھی کہ رستم ایک ٹولی بھیج رہا ہے جو مجاہدین کے کیمپ پر شب خون مارے گی۔ مسلمانوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو بھی ذہنی طور پر بیدار رہتے تھے۔ ان کا مخبری اور جاسوسی کا نظام مضبوط اور قابل اعتماد اور کارگر ہوتا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں یہ نظام بر وقت کام آیا۔ تاریخ میں شہادت ملتی ہے کہ رستم نے رات کو لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہونے کے بعد اپنے جرنیلوں کو بلایا اور ہمارا نوجوان بادشاہ محل میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا حکم پہ حکم بھیج رہا ہے۔ رستم نے کہا، کہتا ہے یہ چند ایک صحرائی ڈاکو تم سے سنبھالے نہیں جاتے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم حوصلہ ہار بیٹھے ہو یا فوج کا دمخم ٹوٹ گیا ہے؟ ہر بار اس کا یہی حکم آتا ہے کہ کل صبح مجھے فتح کی اطلاع ملے۔
जब उसे इत्तला मिलेगी कि मुसलमानों ने हाथियों को भगा दिया है और तमाम हाथी दरिया में बह गए हैं तो वो और परेशान और हैरान होगा। मैं खुद भी चाहता हूं कि लड़ाई तूल ना पकड़े। इसका यही एक तरीका है कि आज रात ना आराम किया जाए ना मुसलमानों को आराम करने दिया जाए। सिर्फ 500 जांबाज मुंतखब करें और अभी मेरे पास ले आएं। इस वक्त मुसलमान जख्मियों को उठा रहे हैं, उनकी औरतें उनके साथ हैं, उनके घोड़े अलग बंधे हुए हैं। मुसलमान इस वक्त निहत्ते हैं। ये 500 जांबाज पीछे से जाएंगे और मुसलमानों पर हमला कर देंगे। उनकी औरतों में भगदड़ मच जाएगी। जितनी औरतें पकड़ी जा सकें पकड़ लाएं, मुसलमानों का कत्लेआम करें, उनके घोड़ों को खोलकर भगा दें। मुझे इत्तला मिली है कि इनका सिपा सालार बीमार पड़ा है और कुदैस के बाला खाने से मैदान जंग को देखता और हुक्म भेजता है। 4 ऐसे दलेर और अक्लमंद जांबाज तैयार करो जो इस कदीम महल में दाखिल होकर सिपा सालार को कत्ल कर दें। हमारे आदमी तबाही मचाकर वापस आ जाएंगे। सुबह तक मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे। हम सूरज निकलने से पहले उन पर हमला कर देंगे और उन्हें घेरे में लेकर मारेंगे। रुस्तम के जर्नैलों ने रुस्तम के इस इक़दाम को बहुत सराहा और उसी वक्त 500 जांबाज तैयार कर लिए गए। उनमें से 4 वहशी आदमियों को साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास के कत्ल का काम सौंपा गया। उनमें से एक कुदैस महल के अंदर से भी वाकिफ था और वो उन सीढ़ियों से भी वाकिफ था जो बाला खाने तक जाती थी। मामूली सा इख्तलाफ पाया जाता है कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास को रुस्तम के इस शबखून के फैसले की क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला किसने दी थी। बाज़ मौर्रिखों ने लिखा है कि यह इत्तला किसी मुखबिर ने दी थी और बाज़ ने वसूख से लिखा है कि मुजाहिदीन के गश्ती संतरियों यानी पेट्रोल ने फारसियों के उन 500 आदमियों को दलदली इलाके के परे से गुजरते देखा था। एक संतरी ने दबे पांव करीब जाकर देखा। ये फारसी जिस समत को जा रहे थे उससे संतरी को शक हुआ। संतरी वापस दौड़ पड़ा और उसने सालारों को खबरदार किया। इत्तला किसी ने भी पहुंचाई हो। तारीखी वाकया यह है कि साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने क़ैक़ा बिन उमरू, तुलैहा बिन खुवैलिद और हमाल बिन मालिक को बुलाकर बताया कि फारसियों का एक दस्ता जो 500 के लगभग होगा उसे रोकना है। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने उन्हें कहा कि वो जितनी नफरी साथ ले जाना चाहें ले जाएं, लेकिन ये नफरी प्यादा हो। क़ैक़ा, तुलैहा और हम्माल का पहले जिक्र हो चुका है। ये तीनों गैर मामूली तौर पर बहादुर थे और बड़े तजर्बाकार और जारे कायद भी थे। ये तीनों दिन भर के थके हुए थे। उन्होंने जिस किस्म की लड़ाई लड़ी थी वो तो हड्डियां भी तोड़ देती है, लेकिन जिस मिशन पर उन्हें भेजा जा रहा था इसकी तकमील यही तीनों कर सकते थे। उन्हें लड़ना भी था और क़यादत भी करनी थी। उन्होंने उसी वक्त 100 से कुछ ज्यादा मुजाहिदीन को मुंतखब किया और चल पड़े। उन्होंने 2 मुजाहिदीन को हरावल के तौर पर आगे भेज दिया था कि फारसियों का दस्ता नजर आए तो फौरन आकर इत्तला दें। शबखून मारने के लिए आने वाले इस फारसी दस्ते को जल्दी देख लिया गया। क़ैक़ा, तुलैहा और हम्माल ने अपने मुजाहिदीन को घात में बिठा दिया। फारसियों का दस्ता घात के इलाके में दाखिल हुआ तो मुजाहिदीन खामोश रहे। जब पूरा दस्ता घात में आ गया तो दोनों तरफ से मुजाहिदीन बड़ी खौफनाक आवाजों से नारे लगाते झपट पड़े। 100 मुजाहिदीन ने 500 फारसियों को घेरे में ले लिया था। थोड़ी सी देर में तमाम फारसी कट चुके थे। मुसलमान औरतें अपनी जख्मियों को उठाने, पानी पिलाने और उनकी मरहम पट्टी में मसरूफ थीं। उन्हें पता ही न चला कि कितनी बड़ी आफत उनके सरों के ऊपर से गुजर गई है। मुसलमान औरतों को तो पता न चला कि कुछ हुआ है। पता चला तो रुस्तम को चला कि जिसके न सिर्फ 500 मुंतखब सवार मारे गए थे बल्कि उसका प्लान ही तबाह बर्बाद हो गया था। उसने बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा था और उसने अपने आप को यकीन दिलाया था कि ताबीर ख्वाब से ज्यादा खूबसूरत होगी। उसके जर्नैलों ने उसके इस प्लान की बहुत तारीफ की थी। रुस्तम समझ नहीं सका था कि उसके मातहत जर्नैल उसकी प्लान की नहीं बल्कि उसके ओहदे और उसके रुतबे की तारीफ कर रहे हैं और ये चापलूसी है। रुस्तम फारस की अफवाज का कमांडर इन चीफ भी था और वजीर जंग भी। रुस्तम ने अपने 500 जांबाजों को मुसलमानों के कैंप पर शबखून मारने के लिए भेजकर समझ लिया था कि उसका ये प्लान कामयाब है। उसने कामयाबी से पहले ही अपने आप को इनाम दे दिया था। ये मदाइन की 2 नौखेज लड़कियां थीं, फारस के हुस्न के 2 नादिर शाहकार। ये तो फारस के जर्नैलों का शुगल था जो मैदान जंग में उनके साथ रहता था। शराब को ये लोग लाजमी समझते थे। रुस्तम को ये दोनों लड़कियां शराब पिला रही थीं, लेकिन वो इतनी पी नहीं रहा था जितनी सोच रहा था। उसके कान बाहर की आवाजों पर लगे हुए थे। कभी वो उकता कर एक लड़की को घसीट कर अपने पास बिठा लेता। वो 2-3 बार खेमे से बाहर निकल गया। उसके खेमे के बाहर खड़े 2 दरबान उसे देखकर झुक जाते और मुहाफिज दस्ते का कमांडर उसके पास दौड़ा आता। अभी तक उनकी कोई इत्तला नहीं। रुस्तम आखिरी बार निकला तो उसने कहा, नहीं मोहतरम। मुहाफिज दस्ते के कमांडर ने कहा, वो आते ही होंगे। वो कोई मामूली सिपाही तो नहीं कि भाग जाएंगे। सारी फौज में से चुने हुए जांबाज हैं। वो आ गए हैं। ये कुदैस महल में सलमा की आवाज थी। वो साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास को बता रही थी। उनके आने का अंदाज बता रहा है कि कुछ करके आए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔